मेरा नाम डॉक्टर राहुल भारत है और मैं नॉर्थ लंदन में बच्चों की न्यूरोलॉजी और न्यूरो डिसेबिलिटी का सीनियर कंसल्टेंट हूँ और पिछले 20 सालों से मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ, पीडियाट्रिक्स में काम करता हूँ और मेरी ट्रेनिंग न्यूरोलॉजी न्यूरो डिसेबिलिटी में कैम्ब्रिज में हुई थी और 10 साल से मैं इस एरिया में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। तो मेरी जो जर्नी रही है बच्चों के ब्रेन की समस्याओं को लेके वो ये रही है कि अक्सर जब ये समस्याएं आती हैं तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये समस्याएं क्यों आई और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ब्रेन में इंजरी हो जाती है या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई जेनेटिक क्रोमोसोम टूट गया है या एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से समस्या होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूरो डाइवर्सिटी होती है, जिसका मतलब है कि उनके ब्रेन में कोई इंजरी भी नहीं है और ना ही उनका कोई जेनेटिक जो क्रोमोसोम मेजर कोई ब्रेकडाउन है। तो न्यूरो डाइवर्सिटी एक कॉमन सिचुएशन होती है बच्चों की लाइफ में और 10 से 15% बच्चे न्यूरो डाइवर्स होते हैं। और न्यूरो डाइवर्सिटी कोई कमज़ोरी नहीं है कि ये बच्चे कमज़ोर हैं और बच्चों से, और ये समझना ज़रूरी है कि अगर ये बच्चे न्यूरो डाइवर्स हैं तो क्या इनके लिए नॉर्मल है, क्या इनसे हमें एक्सपेक्टेशन है। तो अक्सर जब हमें पढ़ाया जाता है ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में तो एज ए डॉक्टर हमें ये बताया जाता है कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज पे क्या नॉर्मल होता है। तो उसमें सिर्फ दो कैटेगरीज के बच्चे होते हैं। एक होता है जिनको हम बोलते हैं कि न्यूरोटिपिकल, कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि 1 साल 1.5 साल पे चले, 1.5 साल 2 साल पे बोले, 4 से 5 साल पे पढ़ने लिखने लगे, तो हम ये कहते हैं कि न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, जो कि अबाउट 80 to 85% बच्चे न्यूरोटिपिकल होते हैं। उन्हें कुछ भी आप नहीं करेंगे तो भी वो सीखते चले जाएंगे। और करीब 4 से 5% बच्चों में ब्रेन इंजरी हो जाती है या फिर उनको कोई जेनेटिक म्यूटेशन होता है, समस्या होती है जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट पीछे रहता है, ब्रेन सही से बनता नहीं है। और 10 से 15% बच्चे ऐसे हैं जिनका ब्रेन न्यूरोटिपिकल बच्चों से थोड़ा सा अलग वायर्ड होता है, जिसमें 4 कंडीशंस मेन होती हैं, जिसमें से एक ऑटिज्म है, एक डिसलेक्सिया है, एक डिस्प्रैक्सिया या डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन है और चौथा ADHD है। कंफ्यूजिंग बात यह है कि कुछ जो न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर बच्चे में कोई ब्रेन इंजरी नहीं है या अगर बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको न्यूरोडाइवर्सिटी कैटेगरी में डालते हैं। तो यूजुअली यूके में क्या होता है कि अगर किसी बच्चे में इस टाइप की डायग्नोसिस होती है तो पेरेंट्स का एजुकेशन सबसे पहले हम लोग करते हैं कि वो समझ लें कि उनके बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है और कौन सी स्ट्रेटजीज उन्हें यूज़ करनी है। तो थेरेपी का उतना कोई रोल नहीं, क्योंकि ब्रेन में कोई डैमेज तो हुआ नहीं है। और अगर हम बस ये समझ लें कि हमें कैसे उन बच्चों के साथ अपनी पेरेंटिंग को मॉडिफाई करना है तो बच्चों में कोई मानसिक कमज़ोरी नहीं है, हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। बट जब हम न्यूरोटिपिकल स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो न्यूरोटिपिकल स्ट्रेटजी क्या है कि बच्चा सुन नहीं रहा तो उसको टाइम आउट कर दो, बच्चा सुन नहीं रहा तो बार बार बोलो या बार बार कराओ। तो जो न्यूरो डाइवर्स पॉपुलेशन है वो उसका उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या बच्चा न्यूरोटिपिकल है या न्यूरो डाइवर्स है, या बच्चे के ब्रेन में कोई इंजरी है या कोई जेनेटिक समस्या है कि बच्चा न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड है। और तीनों में ही अलग अलग अप्रोच हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। तो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पेरेंट्स इसको कैसे समझते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो इसमें ये पहला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये सोचा कि अगर स्कूल में ही इस तरीके का सिस्टम हो जाए जिसमें टीचर्स आइडेंटिफाई कर सकें बच्चों को, तो ये काम तो बहुत ही एफिशिएंटली हो जाता है यूके में। फिर भी मैंने 2021 में एक कोर्स पे काम करना शुरू किया जो स्कूल के टीचर्स को हेल्प आउट कर सकती है। और 2023 के सितंबर 2 साल करीब मुझे लगे उसको क्रिएट करने में। मैंने वो क्रिएट किया और मेरी मुलाकात डॉक्टर रेखा हरीश से हुई, जो कि इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स में हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है SSS। तो उन्होंने 10 पॉइंट का एजेंडा लिया है, जिसमें से एक छोटा सा पॉइंट है बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट और स्कूल को कैसे इस चीज़ में पता चले कि बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट सही हुआ है कि नहीं। तो मैंने बोला कि ये काम तो मैं कर रहा हूँ और मेरा भी संकल्प है कि बच्चों की
अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो और सही आइडेंटिफिकेशन हो, और हर बच्चे को सेम तरीके की थेरेपीज़ से नहीं गुजरना पड़े, या कभी कभी बच्चे पेरेंटल एक्सपेक्टेशन से ही दब जाते हैं। तो जो भी न्यूरो डाइवर्स कंडीशन है उसमें शुरू में तो डिफ़िकल्टी हो सकती है बोलने में या पढ़ने में, बाद में जो डिफ़िकल्टी है वो मेंटल हेल्थ की होती है कि बच्चों को लगता है कि हम और बच्चों से कमज़ोर हैं, तो उनमें सिवियर एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, इस तरह की समस्या बाद में आती है। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन से अगर हम समझ जाएं कि भाई अगर बच्चे में इस तरीके का ब्रेन का प्रोसेसिंग है, तो अगर हम ये करें तो बच्चा जो है वो कैसे नेक्स्ट स्टेज पे आ सकता है ब्रेन डेवलपमेंट के, और बच्चे जो हैं वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। तो रेखा हरीश जी से बात हुई और काफ़ी मीटिंग्स हुई इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स से, और मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ, डिलाइटेड हूँ कि जो कोर्स मैंने यहाँ पे बनाया था और जिसमें सारी एविडेंस बेस्ड बातें, लेटेस्ट बातें बहुत सिंपल तरीके से समझाई गई हैं, ताकि स्कूल के टीचर्स भी ये समझ सकें कि ब्रेन जो है वो कैसे ऑल्टरनेट तरीके से बनने लगता है, और हम जो बच्चे के साथ करते हैं वही बच्चे का ब्रेन बनाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ब्रेन बना नहीं है, और जो हम बच्चे के साथ करते हैं वैसे वैसे ब्रेन बनता जाता है। तो पहला 6 साल जो है वो बच्चे का डेवलपमेंट का ईयर होता है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है, और स्टेप बाय स्टेप है कि पहला स्टेप आएगा, तब दूसरा स्टेप आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। मान लीजिए कि अगर आप एक घर बना रहे हैं और पहले आपने चौथी मंजिल बनानी शुरू कर दी और फिर आपने पहली मंजिल बनाई, तो वो मजबूत नहीं बनेगा। तो इस कोर्स से आपको ये पता चलता है कि पहली मंजिल कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, और जिन बच्चों में न्यूरो डाइवर्सिटी है उनमें कौन सी स्ट्रेटजी से पहले फाउंडेशन, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, स्टेप वाइज कैसे अप्रोच करना है, डायग्नोसिस कैसे करनी है, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में रेफ़र कैसे करना है, और कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इसको हम स्ट्रेटजीज़ बोल रहे हैं, थेरेपीज़ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि थेरेपीज़ का मतलब है कि या तो ब्रेन वो सारी स्किल्स सीख चुका था और उसको फिर से सिखाना है। तो जैसे चाहे फिजियोथेरेपी हो गई या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, तो उसका टास्क डिफाइंड है कि ये चीज़ उन्हें करनी है, कि चलने में मदद करनी है, या फंक्शनल एबिलिटीज़ लिखने में मदद करनी है, टॉयलेट ट्रेनिंग में हेल्प करनी है। यहाँ पे तो ब्रेन बना ही नहीं है, या ब्रेन सही से उस ऑर्डर में बना ही नहीं है। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन सारी नॉलेज के साथ हम इस कोर्स को 2024 में लॉन्च कर रहे हैं, और इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स का जो सपोर्ट रहा है उसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग इंडिया में ये काम कर पाएंगे। और आप अगर इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करें, और जो भी स्कूल के टीचर्स हैं उनको शेयर करें। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, और करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये अपने वेब पेज पे भी कर सकते हैं, ऐप पे भी कर सकते हैं, और बच्चों की मदद कर सकते हैं। कोई भी उनको सवाल होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं इस कोर्स के द्वारा।